नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो परीक्षा है टाल दी गई है। तो अभी हम अप्रोक्स मान के चलते हैं कि आपको 70 दिन हैं। ठीक है, ये हम मिनिमम जो है वो 70 दिन मान के चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो आपके साथ एग्ज़ाम हो। तो 70 हम मान के चलेंगे कि 70 दिन है आपके पास। इन 70 दिनों में जो है वो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और एक बात अब आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम डिले नहीं हुआ होता तो अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा होता, मतलब 6 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा होता और आप जो है वो एग्ज़ाम दे रहे होते, मतलब आपने सब पढ़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है, आपने नया कुछ नहीं है। तो अब इन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए आपको पता हो तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक। तार्किक मतलब जो रीजनिंग एक तरीके से मान सकते हो। तार्किक ज्ञान जो आपको सिर्फ उसका कोई मेथड नहीं है, पैटर्न दे दिया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये 40 नंबर का आता है। वहीं हम बात करें तो जो बौद्धिक क्षमता होती है और बात की जाए तो मानसिक अभिरुचि होती है, वो 30 नंबर की आती है। और विज्ञान और सरल अंकगणित जो रहता है वो 30 नंबर का आता है। ये हमारा सिलेबस रहता है, आप सभी को पता होगा। अब इसको आपको किस तरीके से फॉलो करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, 70 दिन है। 70 दिनों में आप मान के चलो कि 35 और 35 दिन में आप डिवाइड कर दो। 35 दिन में यह नहीं है कि आपको सिर्फ 35 दिन जो है वो जीके पढ़ना है और 35 दिन आपको मैथ्स पढ़ना है या रीजनिंग पढ़नी है। ऐसा नहीं है, आपको साथ में लेके चलना है सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप मान के चलो कि एक दिन में जो है वो आपको आधा टाइम जो है वो आप जो पढ़ रहे हो, आपका जो जितने भी घंटे आप पढ़ते हो उसमें से आधा टाइम आपको जीके को देना है, आधा टाइम जो है वो मैथ्स रीजनिंग को देना है। और आपका कोई पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, तो आप थोड़ा उससे कम टाइम कर सकते हो और जीके पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो अब जीके की हम बात करें तो जिसमें एमपी जीके, लूसेंट और बात की जाए तो करंट अफेयर्स, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, रिवीजन करना है इन्हीं का। और करंट अफेयर्स ऐसा है तो करंट अफेयर्स जाहिर सी बात है, अभी 2 महीने का आपको पड़ जाएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि आपने पिछला महीना, अभी 2 महीने का आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद आपको एग्जाम होना है, तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा करंट अफेयर्स अब पढ़ने को। तो एम पी जी के सब शुरुआत हम करते हैं एम पी जी के से, करंट अफेयर्स हम लास्ट में लेंगे। एम पी जी के से शुरुआत करेंगे तो एम पी जी के में आपको जो भी बुक आप रेफर करते हो, बात की जाए तो कुंडेकर की या फिर आपकी महावीर की, जो भी आप बुक रेफर करते हो, तो इसको आपको थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी को जो है वो आपको रिवीजन करना है इन्हीं से। रिवीजन आप ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सभी के बराबर है। जो पोर्शन आपको अच्छा हो, जैसे आपकी नदियाँ अच्छी हैं, नदियाँ पोर्शन अच्छा है, टॉपिक जो आपके अच्छे हैं, तो उन पे जो है वो आपको सिर्फ रिवाइज करना है एक तरीके से। तो जाहिर सी बात है, एम पी जी के है तो एम पी जी के मुझे लगता है कि अगर आप डेली का एम पी जी के, सिर्फ एम पी जी के स्टडी पोर्शन का 1 घंटा भी देते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको रिवीजन करने में जो है वो 1 वीक लगेगा। 1 वीक में आप पूरा रिवीजन कर सकते हो आराम से। ये आपको पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसा भी नहीं है कि आप किताब उठा के पढ़ो। आप सीधा दिमाग में सोचो कि हाँ, मुझे आज नदियाँ रिवाइज करनी है, तो आप मन मन में ही रिवाइज करो। किताब को एक तरफ रख दो, आपको नदियाँ के बारे में जितना भी आता है, जितनी भी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, उन सबको आप एक बार दिमाग में जो है रिवीजन कर दो पूरा। अब आप समझ लो कि आप जो पढ़ रहे हो वो 5 मिनट में आप जो है वो रिवीजन कर सकते हो। नदियों का टेक्शन टॉपिक आप, ठीक है, पोर्शन जो है वो नदियों का सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हो, आपको याद है। आपको किताब उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लगे तो फिर आपको जो रिवीजन कर लिया है आपने, किताब उठा के देख लो कि आपने क्या क्या रिवीजन किया, क्या क्या छूट गया है, उन्हें यहाँ पे देख लो। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। बाकी ऐसे ही आपको पोर्शन करना है, ठीक है, सभी के एम पी जी के पे। तो ये हो गया हमारा एम पी जी के। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। जितना आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, जितना आपको जो पोर्शन आपको लगता है कि जैसे मेरी बात की जाए, मुझे अपना आपका टॉपिक मान लो कोई छूट रहा है और जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था है एमपी की, या बात की जाए तो जो व्यक्ति हैं, ठीक है, समारोह जो लगते हैं, मेले हुए या वगैरह, वो बहुत सारे जो टॉपिक हैं, तो उनको आप जो है वो अच्छे से एक बार देख कर जो है आप लगा लीजिए, उन्हें अच्छे से रिवीजन कीजिए।
तो यहाँ से आपका एमपीजी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लूसेंट की। तो लूसेंट में आपको देखिए हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और बात की जाए तो अर्थव्यवस्था, ठीक है, और साइंस, और बात की जाए तो मिसलेनियस यानी विविधता। तो ये टॉपिक है। शुरुआत हम हिस्ट्री से करेंगे। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री आपको सीधा नहीं है ऐसे कि हिस्ट्री आपको शुरुआत से पढ़नी है। हिस्ट्री में आप पहले पोर्शन पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, ठीक है। जब बात की जाए तो वास्को ड गामा आया, जो ब्रिटिश लोग आए, तो इन सब से जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ से पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है वो मेडिवल हिस्ट्री। देखिए रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने में, और देखिए जिन लोगों को नया पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलोगे तब तक आपको हिस्ट्री नहीं आएगी, ये बात हमेशा याद रखना। तो उनके लिए नहीं है ये, मैं सिर्फ रिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो रिवीजन आपको ये फोकस करना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। देखिए लास्ट अगर आखिरी टाइम में आ रहा है तो आप जो है वो एंशियन हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। एंशियन हिस्ट्री में आपको सभी जो है चीज़ें नहीं पढ़नी है, और आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। देखिए एंशियन हिस्ट्री में आपको खासकर जो सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, और बात की जाए तो जो महाजनपद हो गए, महाजनपद हो गया, मौर्य काल हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध, जैन धर्म हो गया, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशियन हिस्ट्री में, और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री आपको यहाँ से करनी है, ये वाली एंशियन हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की बात की तो मेडिवल हिस्ट्री आपको शुरू से लेकर नहीं पढ़नी पड़ेगा। जब बात की जा अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो वहाँ से लेके नहीं, आपको सीधा जो मुगल काल हुआ, दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल काल हुआ, तो इन सबको जो है वो पढ़ते हुए सारी ख़त्म करनी है, रिवीजन। और बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में बता चुका हूँ, वो भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसमें कोई भी चीज़ छोड़ने लायक है नहीं है दरअसल, कि मान लो कि आप सोचो कि मैं गांधी का छोड़ देता हूँ, गांधी को छोड़ दूँ, तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आपको जितना भी लूसेंट में दिया है वो आपको पूरा का पूरा आना चाहिए, और कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी इम्पोर्टेंट है, जितना भी है उसमें सब इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। उसे आप मतलब ये मान के चलो कि वो जो है वो समराइज है, पूरा हिस्ट्री का जो है वो समराइज है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गई हिस्ट्री। बात की जाए जो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको लूसेंट की जितनी भी पूरी दी हुई है वो आपको लगाना है। सौर मंडल से लेके नहीं, पूरा जो नदियाँ हुई और जो कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं उसमें, ठीक है, देश दिए हुए हैं, कौन कौन से देश दिए हुए हैं, क्या क्या है, पर्वत, नहरें हुई, जितनी भी श्रृंखला पर्वत श्रेणियाँ हुई, कितनी के मोस्ट ज़्यादा पीक पर कौन है, सबसे ऊंची, लंबी, छोटी, बड़ी, ये सब दिया हुआ है, वो भी आपको वहीं से पूरा रिवीजन करना है ज्योग्राफी का, लूसेंट का। तो वो भी आप पूरा एक बार रिवीजन मार दीजिए सारा। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल पर ध्यान देना है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल देखिए, अगर आपको आर्टिकल पूरे क्लियर हो गए ना, तो ये मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका 60% जो है वो काम खत्म हो गया, 60 से 70% खत्म हो गया। जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी शेड्यूल दिए हुए, इतना कर लो, आपको 60-70% आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, आगे आपसे इससे नहीं पूछा जाएगा। और बात की जाए तो खासकर जो जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, क्या जो अटॉर्नी जनरल हो गए, तो इनसे कौन सा पद दिलाता है, इनके कार्य क्या हैं, कितनी एज होनी चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा, इन सबको जो है वो आर्टिकल में ही आते हैं। जितने भी आर्टिकल के अंदर थोड़ा घुसोगे तो उन्हीं में जो है वो आपको मिलते हैं, उनके कार्य हुए, राष्ट्रपति के कार्य हुए, ये मिलते हैं। और सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, फंडामेंटल राइट कहाँ से ले गए हुए हैं, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, तो उनको भी आपको याद रखना है। और कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे प्रथम प्रधानमंत्री है, सबसे बुजुर्ग कौन प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहा, ठीक है, सबसे कम टाइम तक कौन रहा, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। प्रथम जितने भी व्यक्ति हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पीकर हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, इनको भी देखना है। तो इतना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रिवीजन करना है, पूरा याद रखना है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये आपको याद रखना है। योजना, योजना जो भी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से लेके नहीं अभी तक की, 2015 के बाद नीति आयोग बन गया था, तो उसे जो है वो भी आपको, तो योजना में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी बात की जाए तो कौन सी योजना किससे संबंधित है, किस समय जो है वो
हॉलीडे प्लान लगा था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कौन सी मॉडल पर आधारित है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे तो यहाँ से आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपको आरबीआई हुए, बैंक हुए, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है, कब कौन स्थापित हुआ था, ठीक है। नाबार्ड हुआ, इन सब के। अब बात की जाए तो साइंस की बात की जाए तो साइंस में जितना भी लूसेंट दिया हुआ है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी आपको उठाना है पहले तो। देखिए साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होनी है, और जो साइंस से नहीं है तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना रहेगा, क्योंकि उनकी साइंस थोड़ा पीए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीक रहती है। तो साइंस से करीबन जो है आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट है, 10 से 15 नंबर बहुत होते हैं। और तो साइंस आपको जो लूसेंट में दिया हुआ है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते उससे। और आगे बात की जाए तो मिसलेनियस में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, ये आप लिख के मान लो कि पूछे ही जाते हैं मिसलेनियस से। तो मिसलेनियस में जितने भी प्रथम व्यक्ति हैं, कौन कहाँ अवार्ड हुए, दादा साहब फाल्के स्पोर्ट्स अवार्ड हुए, तो कौन सा कब प्रारंभ हुआ है, ठीक है, किताबें हुई किसने लिखी हुई हैं, तो इनको आपको याद रखना है। डेट याद रखना है, ईयर याद रखना है। देखिए डेट तो नहीं पूछा जाएगी, ईयर पूछी जाएगी, तो ईयर आपको याद रखना है कि कौन सा अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था, किसे दिया गया था पहला अवार्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स से पूछ ले जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम व्यक्ति हुए कौन सा इंडिया में, ठीक है, और वर्ल्ड में, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो इन सबको आपको पढ़ना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा रहता है। आप बार बार रिवाइज करोगे तो मोस्टली 2 दिन में आप उसको मिसलेनियस को रिवाइज कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप वो टॉपिक उठाना जो आपको आसान लगता है, ठीक है। जैसे बात की जाए तो मिसलेनियस है, मिसलेनियस आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो, तो वो आप पोर्शन उठा लो पहले, ठीक है। एमपीजीके की बात की जाए तो एमपीजीके में जो आपको लगता है, जैसे नदियाँ हुई या पहाड़ हुए, पर्वत हुए, किले हुए, नहरें हुई, ठीक है। तो जो भी आपको लगे कि मैं इस पोर्शन को जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसे अब पहले ख़त्म कर दो, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बड़ा पोर्शन आपको नहीं उठाना है पहले एकदम से। तो यहाँ से आपकी जीके हो जाएगी। करंट अफेयर्स की बात की जाए, करंट अफेयर्स में स्पीडी और एमपी। स्पीडी आपको पढ़ना है। स्पीडी में देखिए आपको पूरी चीज़ें नहीं याद होंगी, ज़ाहिर सी बात है, किसी को भी याद नहीं रहती है। स्पीडी काफ़ी बड़ी है तो पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत रहती है। स्पीडी में आपको याद रखना है जो अवार्ड्स हैं, किस किस को अवार्ड्स दिए गए हैं हाल ही करंट में, जितने भी सम्मान हैं वो पढ़ना है आपको। योजनाएं, योजनाएं वो पढ़नी है जो केंद्र सरकार ने शुरू की हैं, ठीक है। आपको सभी स्टेटों की नहीं पढ़नी है। अगर आप एक बार देख लोगे तो अच्छा है, रिवीजन मान लो एक बार, उसमें योजनाओं का पूरा दिया रहता है चार्ट कि कौन सी स्टेट ने कौन सी योजना शुरू की है, कौन से अभियान शुरू किए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी केंद्र सरकार जो योजना शुरू की है वो उसको आपको याद रखना है, उसका टारगेट क्या है, कितना क्या है, किससे संबंधित है, वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ से हमारा देखिए अवार्ड हो गए और केंद्र सरकार की योजनाएं हो गई। और व्यक्ति, अब व्यक्ति की बात की जाए तो करंट में जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, अलग अलग नाबार्ड के कौन है, सेबी के कौन है, ठीक है। तो जो अपॉइंट हैं तो उनको अपॉइंटमेंट याद रखनी है कि करंट में कौन कौन है। तो ये तीन तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। पहली होगी अवार्ड, ये योजनाएं, और जो व्यक्ति हैं अपॉइंट हैं उनको। और बात की जाए तो स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें हैं हुई हैं अभी तक, कौन सा खेल कब होना है, कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। शुरू से लेकर जितने भी स्पोर्ट्स का एक पोर्शन दिया रहता है पीडी में, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ओके। क्योंकि अब 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो अभी 2 महीने में आपको और भी चीज़ें मिल लेंगी, तो ऐसा आपको ध्यान में रखे हुए थोड़ा आगे का पोर्शन भी देख के चलना है। तो यहाँ से होगी। एमपी करंट अफेयर्स की बात की जाए तो एमपी करंट अफेयर्स में कोई भी मैगजीन मिल जाएगी आपको, वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो आपको मंथली मिल जाते हैं मेरे, तो वो आप देख लीजिए। और कोई भी एक वो स्टेशनरी बुक से 30-35 रुपए की एमपी करंट अफेयर्स के मिल जाएगी मैगजीन, तो वो आप खरीद लीजिए, उसे लगा लीजिए और वीडियो देख लीजिए। एमपी करंट अफेयर्स आपका खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एमपी करंट अफेयर्स हो गया। तो ये हमारा हो गया जीके का पोर्शन। इस पर आपको क्या क्या चीज़ें रिविजन करनी है यहाँ से आपको सारा बता दिया। अब हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग में आप देखिए पहले से पढ़े हुए, थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है। थ्योरी जो आपको लगता है कि कुछ टॉपिक हैं उनकी थ्योरी थोड़ी आपको समझ में नहीं आई, तो उन्हें आप देख लीजिए एक बार,
ठीक है, उन्हें आप देख लीजिए। और बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगाना है आपको, जितना हो क्वेश्चन लगाओ आप, जितना हो जाए क्वेश्चन लगाते रहो। 60 से 65 नंबर का जो है ये पोर्शन है, बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 60 से 65 नंबर आपको जो है वो, इसमें से कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सिली मिस्टेक, अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है वो आपके जो है वो एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब एक्यूरेसी कैसे आएगी, तो आप क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। अब जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, पहले नहीं लगा पाए, तो अभी आपके पास करीबन 70 दिन है। तो इन 70 दिनों में जो है वो आपको लगानी है टेस्ट सीरीज। 70 दिन में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। जितना हो आप टेस्ट लगाओ, पर डे का एक टेस्ट लगाओ, खरीद लो, जिनके पास बचे हुए हैं वो लगाते रहो। तो यहाँ से आपकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी, सिली सी मिस्टेक जो होती हैं वो आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैथ्स और रीजनिंग में यही एक जो है वो तरीका है जिसे आप अच्छे से कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग को जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जिस तरीके से देखिए जीके को जितना आप रिवीजन करोगे और मैथ्स रीजनिंग का जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, उतना ही जो है वो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इतना आपको चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे की जो है वो 70 दिन आपको निकालना है और अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन जारी रखनी है, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।